क्या ढीला ढाला रवैया रहा है कांग्रेस शासित राज्यों का या कांग्रेस समर्थित सरकार वाले राज्यों का? आंकड़ा चल रहा है मेरे ग्राफिक पे, इसलिए मैं दोहराऊंगा नहीं, आंकड़ा आपके पास भी होगा। दीपक चौरसिया जी, अगले 160 सेकंड में ये जो भारतीय झूठ बोलने वाली पार्टी है इसको पूरी तरह बेनकाब कर दूंगा। मैं नहीं जानता आपका सोर्स क्या है, लेकिन मेरा सोर्स जो है वो भारत सरकार के गृह मंत्रालय का जो कोविन ऐप का डैशबोर्ड है, जिसकी रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है। मेरा सोर्स है आज के दिन जो देश की सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया है लोकसभा का, वो है जिसमें स्टेट वाइज क्या उन्होंने वैक्सीन प्रोवाइड कराए हैं उसकी जानकारी है। कितना भयंकर अपराध भारत के उन राज्यों की सरकारों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है। एक दूसरा, उसके बावजूद कांग्रेस शासित या विपक्ष की सरकारों का परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी से किस तरह अच्छा है, दूसरा खुलासा उस पर करूंगा। लेकिन आज देश के लोगों को जानना चाहिए कि वो भारत की सरकार जिसने शपथ पूर्वक सर्वोच्च अदालत में कहा था कि दिसंबर तक हम लगभग सारी एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देंगे, 123 करोड़ 25 लाख डोज टोटल दिए गए हैं, जिसमें से 44 करोड़ 62 लाख 2 डोज हैं और 78 करोड़ 62 लैक्स सिंगल डोज दिया गया है। अर्थात पूरी तरह से जो सुरक्षा प्रदान नहीं की गई, वो 48 करोड़ हिंदुस्तान के लोग हैं जिनको 2 डोज नहीं लगाए गए हैं और जिनको 1 डोज नहीं लगाया गया है, अर्थात जो बिल्कुल असुरक्षित है, वो 14 करोड़ 38 लाख लोग हैं। अब आप जान लीजिए, ये मेरे पास जो इनके कोविन ऐप के डैशबोर्ड का डेटा है वो कह रहा है कि जो फर्स्ट डोज है उसमें पंजाब 74% है, उत्तर प्रदेश है 71% जो इनसे कम है, उड़ीसा 85.8% जो उत्तर प्रदेश से अधिक है, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश का है 71.7%, महाराष्ट्र का है 79.5%। अब दो डोज इसमें दिए हैं, उसमें पंजाब 32.6%, उत्तर प्रदेश 30.30%, बिहार 33.2%। उसके साथ अगर आप राजस्थान देखेंगे तो 45.2% राजस्थान है, उत्तर प्रदेश और बिहार जो 30.3% और 33.2% है उससे ज्यादा है। अब इन्होंने षड्यंत्र क्या किया है? षड्यंत्र यह किया कि आप कल्पना कीजिए कि मध्य प्रदेश और राजस्थान लगभग इनकी आबादी एक जैसी है। अगर आप इनका जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन का डेटा देखेंगे सेंसस का, तो 8.68 करोड़ मध्य प्रदेश बताते हैं और 8.24 करोड़ राजस्थान बताते हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश को जो डोज प्रोवाइड कराए, जो वैक्सीन प्रोवाइड कराई है, दीपक चौरसिया जी चौंक जाएंगे, 11 करोड़ 31 लाख 5,130 वैक्सीन आज दिनांक तक इन्होंने मध्य प्रदेश को उपलब्ध कराए और राजस्थान को चौंकिएगा मत, सिर्फ 7 करोड़ 76 लाख 1,735। और गुजरात जैसा छोटा प्रांत जहां की पॉपुलेशन, प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन 6.48 करोड़ है, उसको 8 करोड़ 34 लाख 44,570। इन्होंने तो ये आप बिहार प्रांत के साथ भी अपराध किया। बिहार प्रांत की पॉपुलेशन इन प्रांतों से ज्यादा है, 12 करोड़ 70 लाख, उसको सिर्फ 9 करोड़ 68 लाख 93,615 वैक्सीन प्रोवाइड कराए। अब आप अगर छोटे राज्यों में तुलना करेंगे तो असम और छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, लगभग पॉपुलेशन एक समान है। छत्तीसगढ़ को 3 करोड़ 12 लाख 15,810 दिए हैं और असम को 3 करोड़ 64 लाख 78,660 दिए हैं। इन्होंने बड़ा अपराध दक्षिण भारत के प्रांतों से भी किया है। तमिलनाडु को 7 करोड़ 33 लाख से अधिक वैक्सीन दिए और आंध्र प्रदेश को मात्र 6 करोड़ 17 लाख 56,690 वैक्सीन दिए हैं। कुल 1 करोड़ 32 लाख 22,000 वैक्सीन इन्होंने प्रोवाइड कराए हैं। इन लोगों ने भारत के साथ यह षड्यंत्र किया कि समय रहते ना तो वैक्सीन को प्रिक्योर किया। खुद कंपनी ने आखिरी 10 सेकंड देखिए, इन लोगों ने और अपराध यह किया कि फरवरी में इन्होंने स्पुतनिक को और फाइजर को रिफ्यूज कर दिया, यह कहकर कि आपका इम्यूनोजेनिसिटी डेटा इंडिया का नहीं है, जबकि कोविशील्ड का जो इम्यूनोजेनिसिटी डेटा है वो भी ब्राजील और यूके की टेस्टिंग का है। उन्होंने भी लैंसेट में पब्लिश किया था, लेकिन यह हिंदुस्तान को इन्होंने नहीं दिया क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री 5 राज्यों के चुनाव में अपने आप को जनवरी में झोंक चुके थे और यह कह चुके थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर कि हिंदुस्तान से महामारी को हमने समाप्त कर दिया क्योंकि इनको चुनाव में जाना था।
ठीक है गुरु प्रकाश जी, आप पर आरोप अभय दुबे जी का यह है कि वैक्सीन देने में आपने बीजेपी रूल्ड स्टेट से अलग रवैया अपनाया और कांग्रेस रूल्ड स्टेट के साथ भेदभाव करके उनको कम वैक्सीन दी ताकि जो डोज का परसेंटेज है वो कम लगे, और अब आप उसी को मुद्दा बना रहे। नहीं, फिर भी हम अच्छा परफॉर्मिंग है, हम उसके बावजूद अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दीपक जी, मैंने ध्यानपूर्वक सुना है, और अब फिर से ये दीपक जी, शायद ये प्रश्न मेरे लिए था। जी दीपक जी, ये ना तो संसद चलने देते हैं ना स्टूडियो चलने देते हैं। अभय जी, मैंने आपको ध्यानपूर्वक सुना था और विनम्रता पूर्वक मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपके उत्तर का मैं जवाब दूंगा, लेकिन संसद वाला व्यवहार प्लीज यहां मत करिएगा। पहली बात, अब फिर आप बीच में बोल रहे हैं दीपक जी, इस प्रकार से नहीं होता ना। यही गरिमा आपकी, यही आपके पास जवाब सुनने का मादा नहीं है। आप बोल लीजिए दुबे जी, आप बोल लीजिए, आप वरिष्ठ हैं, आप वरिष्ठ हैं, मैं आपको बोलने का पूरा मौका, आप और 5 मिनट ले लीजिए आप चाहते हैं तो, लेकिन मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, मेरे ऐसे संस्कार नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया था, उनके ऐसे संस्कार नहीं थे। आपने बोलिए, आप मुझे बोलने का मौका दीजिएगा। अब ठीक है अभय जी बोल दीजिए, आपकी बात मैंने ना आपको एक बार टोका ना उन्होंने आपको एक बार टोका, अब उनके साथ न्याय होना चाहिए। वैसे भी न्याय तो आपका स्लोगन है, न्याय तो कांग्रेस का स्लोगन है भाई, राहुल गांधी जी का स्लोगन है। चलिए गुरु प्रकाश जी बोलिए, शुरू करिए। दीपक जी देश न्याय कर चुका है, देश न्याय कर चुका है कि आज ये लोग कहां खड़े हैं, किस हाशिए पे खड़े, पहली बात। दूसरा, ये अच्छी बात इन्होंने स्वीकार किया, पोलियो का वैक्सीन दुनिया में कब आया था, भारत में कब आया था, 25 साल लगे थे। हेपेटाइटिस का वैक्सीन दुनिया में कब आया था, भारत में कब आया था, 30 साल लगे थे। 31 मई पंजाब वैक्सीन को लेकर के भ्रष्टाचार का आरोप, हिंदुस्तान टाइम्स में अखबार आया है, हिंदुस्तान टाइम्स में खबर आई है। राजस्थान 2500 डोजेस बर्बाद कर दिए गए, 137 करोड़ डोज अभी दिए जा चुके हैं स्टेट्स को, 125 करोड़ हम पहुंचने वाले हैं। आपको नहीं दिखेगा, एक तरफ जहां प्रतिबद्धता है तो दूसरी तरफ राजनीति है। ये वैक्सीन नेशनलिज्म की बात करते थे, ये वही लोग हैं कि बीजेपी वैक्सीन में नहीं लगाऊंगा। शशि थरूर का ट्वीट निकाल के दिखा दूं क्या, मनीष तिवारी का ट्वीट निकाल के दिखा दूंगा। लगातार लोगों के मन में भ्रम पैदा करना, लोगों के मन में भय पैदा करना, इनको हिमाचल प्रदेश नहीं दिखेगा। अब आप फिर भी देखिए दीपक जी, ये संस्कार ठीक नहीं है। आप खुद स्वयं बोलते, जब आप देखिए, अब आप बीच में हस्तक्षेप करने से, आवाज बढ़ाने से सत्यों पर नहीं हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के संस्कार ठीक नहीं है, देश सदन में देखता है। यहां कम से कम थोड़ा धैर्य और धीरज का परिचय दीजिए थोड़ा। अब आप फिर तथ्यों पर बात लाइन में अपने बारे में बोलते हैं, दूसरों को नहीं बोलने का मौका देते। देश देख रहा है अभय जी, अरे आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आप क्या के सोच हैं, कौन सा डेटा आप दे रहे हैं, सदन में आप डिस्क्रिमिनेशन का जो मैंने प्रामाणिक आरोप लगाए। मैं इससे बहस नहीं करूंगा दीपक, मैं शांत हो रहा हूं। अभय जी बोलने दीजिए ना, मैं आप ही की बात को सेकंड करता हूं कि अभय दुबे जी ने कुछ डाटा पेश किया है। आप बताइए कि आपने भेदभाव नहीं किया डाटा के अनुसार, उनके डाटा के अनुसार, ये भी जवाब दे दीजिए। ये उनका आरोप है अभय दुबे का, मेरा नहीं। देखिए, ये आप इनके लोकतांत्रिक मर्यादा और संस्कार से हम अवगत हैं, इसलिए हस्तक्षेप करने दीजिए। हाँ, नहीं, हिमाचल प्रदेश देखना भूल गए लगता है, गोवा देखना भूल गए लगता है, जहां 100% तक दोनों डोज लगने वाली, ये इनको नहीं दिखेगा। देखिए दीपक जी, ऐसा है, अप्रैल 2020 में चलिए, अप्रैल 2020 में मिशन कोविड सुरक्षा के तहत 900 करोड़ वैक्सीन को दिया जा चुका था, नेगवैक बन चुका था, नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीनेशन। तब ये लोग क्या कह रहे थे, डर का माहौल पैदा कर रहे थे। शशि थरूर का ट्वीट है, मैं दिखा सकता हूं, मनीष तिवारी का ट्वीट है, मैं दिखा सकता हूं। आज भी हमारी प्रतिबद्धता है, हर घर दस्तक के तहत 31 दिसंबर 2021 में, और ये हमने 6 महीने पहले कहा था, 6 महीने पहले कहा था कि 100 करोड़ डोज लगाएंगे। यह हमारा कमिटमेंट था, यह हमारी प्रतिबद्धता थी। लेकिन पंजाब क्या कर रहा था, 250 रुपए की वैक्सीन 1500 में बेच रहा था। राजस्थान क्या कर रहा था, 2500 डोज वेस्ट कर दिया था। दैनिक भास्कर को झूठ बोल देंगे, इनका अहंकार है, इनका घमंड है, इनका पाखंड है। जब हम देश सेवा में लगते हैं, जब हम कहते हैं कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, तब इनको राजनीति दिखती है, तब इनको भ्रष्टाचार दिखता है। और ये ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा मीडिया कह रहा है। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि देशवासियों की सुरक्षा, और उसके तहत ऑस्ट्रेलिया में तारीफ हो रही है, WHO ने तारीफ किया है, लेकिन इनको नहीं दिखेगा क्योंकि ये राजनीति से परे नहीं देख सकते हैं। इनकी संकीर्णता है, इनकी सोच में ही संकीर्णता, ये बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
छत्तीसगढ़ में जहां पे वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए वहां चीफ मिनिस्टर और स्वास्थ्य मंत्री आपस में लड़ रहे हैं कि भाई श्रेय कौन ले लेगा। राजस्थान में ये बर्बाद कर रहे हैं, पंजाब में ये पैसा कमा रहे हैं। हमारी प्रतिबद्धता है कि आने वाले 31 दिसंबर ठीक तक, है। और मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता आए थे, वो डर का माहौल पैदा कर रहे थे, भ्रम का माहौल पैदा कर रहे थे। इसीलिए देशवासियों को निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। देश सुरक्षित है मोदी जी के हाथों में, मोदी जी के नेतृत्व में। कांग्रेस वाले के झूठ में और बरगलाने में नहीं आना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की आपने बात की। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव साहब मेरे साथ सीधे जुड़ गए, एक्सक्लूसिव जुड़ गए। सिंहदेव साहब, मैं जानना चाहता हूं, जो डाटा सरकार की तरफ से आया है उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में 83.2% वैक्सीनेशन हुआ है फर्स्ट डोज का, और दूसरे डोज का 47.2%। जबकि छोटे राज्यों से अगर कंपैरिजन किया जाए तो बीजेपी शासित कई छोटे राज्यों ने 100% फर्स्ट डोज पूरा कर लिया है और बड़ी मात्रा में सेकेंड डोज भी। क्या छत्तीसगढ़ राज्य वैक्सीनेशन के मामले में पीछे है? मैं सामने वाले वक्ता का भी वक्तव्य सुन रहा था। दुर्भाग्य है कि पूरी तरह से इसको एक राष्ट्रीय लक्ष्य को राजनीति में और उसके दायरे में लाने की कोशिश हो रही थी। आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किए, मैं उससे सहमत नहीं हूं। छत्तीसगढ़ 100% तो नहीं कर पाया है और उतना छोटा राज्य भी नहीं है। 90% से ऊपर फर्स्ट डोज की वैक्सीनेशन हो गई है और 50% दूसरे डोज की वैक्सीनेशन हो गई है। जहां तक अन्य बातें हैं, इसमें कहां से कई बार गलत जानकारियां आ जाती हैं, इस पे भी हमको देखना चाहिए। जब केंद्र सरकार ने टीकाकरण को राज्यों के ऊपर छोड़ा था, हमने अपना पोर्टल बनाया था, आज तक उस पोर्टल का डाटा अपडेट नहीं हो पाया है। तो ये जो 83% है, स्पष्ट है कि ये उसी के कारण दिख रहा है। इसको अपडेट कर देंगे तो 90 के ऊपर जाएगा। फिर भी 10% बचा है। वैक्सीन हेजिटेंसी है कुछ मात्रा में, कुछ गर्भवती माताएं अभी भी हेजिटेट करती हैं, पर हमारा प्रयास है कि 100% से नजदीक हम फर्स्ट